हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना, मैंने कल से ही स्टार्ट किया है। तो अभी देखिए, कल वहाँ की सफाई हो गई थी। उसके बाद यहाँ की ये मैं यहाँ का ये जो क्या बोलूँ इसको, ये छोटी सी जो जगह है, छोटा सा पार्ट है हमारे रूम का एक, तो इसको मैं खाली कर रही हूँ। और इस पे हम कुछ मतलब करने वाले हैं, यूटिलाइज़ करने वाले हैं कुछ अच्छा सा। तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा और क्या करने वाले हैं। फ़िलहाल तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ की अच्छे से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा चूहे और मतलब है ना आती हैं, बहुत ज़्यादा चूहा आते हैंगे। तो यहीं से आके और अंदर घुस जाते हैं। तो वही मैं सोच रही थी कहीं कुछ ख़राब ना कर दे कोई चीज़, क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत बुक भी रखी हैं, कार्तिक की भी, मेरी भी बहुत सारी किताबें रखी हैं। तो उसी डर की वजह से ना मैंने सारा यहाँ का सामान खाली कर दिया। और जब भी थोड़ी बहुत सफाई करो ना, तो आप ये सोच के चलो कि कचरा ना उससे ज़्यादा ही निकलेगा, बहुत ही ज़्यादा निकलता है, पता नहीं कहाँ से इकट्ठा हो जाता है। जबकि ना हम जब साल भर की सफाई करते हैं दिवाली की, तो एक एक कचरा निकाल के फेंक देते हैं, हर चीज़ डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, कहीं पेपर, कहीं पॉलीथीन, कुछ भी। तो आज ना सबसे ज़्यादा मतलब सफाई करने में, अंदर से लेकर और यहाँ की सफाई करने में बहुत सारा कचरा निकला। तो कचरा जैसे कि ये वो मतलब कुछ पुट्ठे हो गए, जैसे मैं कोई ऑनलाइन चीज़ें मंगाती थी ना, वो काफ़ी दिनों से भी रखे थे, तो बहुत सारे गत्ते वो निकले हैं। और ज़्यादा ऐसा कुछ फालतू सामान नहीं निकला, तो एक बोरी भर गई उसमें, बहुत ज़्यादा। तो बस इन्हीं चीज़ों से सामान जो है ना, बस वैसा है। तो मैंने सोचा छांट के यहाँ पर रख देती हूँ, बाकी मैं भर दूँगी। और फिर यहाँ पर मैं चाय मैंने चढ़ाई थी, साथ के साथ शाम का टाइम भी हो रहा था। और कल से जो सफाई में लगे हैं, तो सच बता रही हूँ 3 दिन हुए जा रहे हैं सफाई करने में। और सफाई करने बैठो ना, सोचो कि चलो 1-2 दिन में ही हो जाएगा, लेकिन करते करते काम ना निकल ही आता है। फिर सोचो नहीं, यहाँ भी कर लेते, वहाँ भी कर लेते, तो ऐसा मन हो जाता है ना। तो मैंने सोचा चलो अब बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर ही रहे हैं, तो अच्छे से ही कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सारा कुछ, और यहाँ से हमने देखिए बेड भी हटा दिया है, पलंग तो वो अंदर कर दिया है। और अंदर के जो रूम है ना, इतने बढ़िया से मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब वो किए हैं। तो वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट मतलब आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि बाकी है इसलिए मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं किया है। तो थोड़ी सी कसर बाकी है, तो बस उसको डेकोरेट करना है, फिर उसके बाद में शेयर करूंगी। रात का टाइम हो गया था, बहुत ही ज़्यादा काम तो आधा अधूरा रह ही गया था। फ़िलहाल मैंने यहाँ का साफ़ सुथरा करके, झाड़ू वाड़ू लगा के और वहाँ पे खाली कर दिया। लेकिन जो चीज़ें निकली हैं, तो वो मैंने वहीं पर छोटा सा जो एरिया था ना, वहीं जहाँ सफाई कर रही थी, वहीं मैंने भर दिया है। तो अब मैं आगे का काम कल और करूँगी, क्योंकि कल का बस रह गया है, बाकी का काम तो हो गया है। अभी कल मैं किचन रह गई है और वहीं का काम रह गया है बस। तो रात ना बहुत ज़्यादा हो गई थी, रात के वही मतलब सुबह से जो हम काम में लग जाते थे ना, 11 बजे 12 बजे से खाना पीना बनाने के बाद, उसके बाद ना वही टाइम हो जाता है रात के 10 बजे। तो खैर अभी काम में इसलिए टाइम भी लग रहा है, क्योंकि अभी बस वही हाथ की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि इतनी जल्दी मैं कर नहीं पा रही हूँ। अच्छा, अभी कमेंट भी आए थे आप लोगों के, कुछ कमेंट कि यहाँ किसी ने कहा था कि आप ना ये क्लीनिंग वीडियो शेयर किया करो। एक्चुअली मैंने है ना बिल्कुल थोड़ा सा ही बना पाई, और मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, मैं क्या बताऊं, क्योंकि है ना एक तो अकेले पड़ जाती हूँ, ये भी अपनी जॉब पे चले जाते हैं मेरे हस्बैंड। तो वही मैं सोचती हूँ मैं कैसे बनाऊँ, तो वो तो मैंने लगा लिया था थोड़ा सा, और फिर मैंने सोचा चलो इतना तो कर ही लेती हूँ। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग।
तो ना नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और सुबह के 10 ही बजे थे और मैंने खाना पीना है ना बना ही रही थी, बना भी नहीं था और मम्मी आ गई सुबह से। तो मम्मी गई थी नर्मदा जी नहाने, तो क्योंकि पहले ग्वारी घाट चले गई थी, फिर उसके बाद घर आ गई मेरे। और तो मम्मी पापा साथ में आए हैं दोनों, तो वही मैं सोची लग रहा मम्मी तो पापा आए हैं ना तो वो ज़्यादा देर शायद रुकने नहीं देंगे, मैं ये सोची। लेकिन फिर मम्मी आते से ही ना खाना पीना थोड़ी बहुत बनवाया और फिर मम्मी कहने लगी कि चलो काम करवा दे रहे। तो फिर मम्मी ना पूरे दिन रुकी मेरे साथ, वही 6-7 बजे तक रुकी, 10 बजे से जो आई और मेरा किचन का जो काम है ना वो संभलवा लिया। बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी हेल्प हो गई। तो मम्मी ने एक एक चीज़ ना सही में अच्छे से क्लीन कर दी थी। तो वही मैंने सोचा चलो मतलब भगवान ना किसी रूप में मेरी हेल्प के लिए भेज ही देते हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मम्मी आएगी, लेकिन भगवान के बराबर ही माँ बाप होते हैं। तो देखिए आखिर मम्मी आ ही गई। आप लोग खुद बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। तो मम्मी आई ना तो सच में मेरा जो किचन है ना पूरे डिब्बे बर्तन स्टैंड आप देख रहे होंगे पूरा खाली है। मम्मी ने सारे बर्तन निकलवा दिए, कह रही थी ला के दे, हम धो दे रहे जल्दी से। तो फिर मम्मी ने ये देखिए एक टोकनी भर के यहाँ धो दिए हैं, फिर उसके बाद और अभी धो रही हैं। और खाना खाने के बाद ना सीधे काम में ही लग गई। तो कह रही थी जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, दिन भर में जितना हो जाए। तो मेरी किचन ना सच में इतनी अच्छी चमक गई, बहुत ही ऐसा लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो एक एक हाथ से मैं जितना हो पा रहा था मैं यहाँ करते जा रही थी। और डब्बे वगैरह भी इतने अच्छे से यहाँ पर साफ़ सुथरे सब कुछ हो गए हैं, बस इनको अच्छे से जमाना बाकी है। तो अभी लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से किचन ना एकदम ऐसा लग रहा था बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा लग रहा है। और बहुत अच्छे से किचन ना मैंने सेट कर दी थी और कुछ चीज़ें हटा दी, कुछ चीज़ें रखी ऐसे करके। तो मम्मी अपना बाहर काम कर रही थी, मैं यहाँ पे काम कर रही थी। तो यहाँ पर मैं अभी दोपहर की ही चाय समझ लीजिए, दोपहर के वही लगभग 2-2:30 बज रहे थे और मैं पापा के लिए चाय बना रही थी क्योंकि पापा बैठे थे। पापा अपना मोबाइल लेके बैठे थे, मोबाइल में देखते रहते हैं। मेरे पापा को रामायण देखने का बहुत शौक़ है, तो वो मोबाइल में रामायण देखते हैं। तो वही देख रहे थे, वो रोज़ डेली हमेशा वही देखते हैं। मतलब और भी चीज़ें जो रामायण और भी महाभारत कुछ भी हो गए ना, वो ये सब ज़्यादा देखते हैं। तो उनको ना इन चीज़ों का बहुत शौक़ है और शुरू से ही है। और तो है ना, उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ, उनके लिए सबके लिए। मम्मी पापा काली चाय ही पीते हैं, तो इसलिए मैंने काली चाय चढ़ा दी थी। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से साफ़ सुथरा। और नीचे वाला रैक आप लोग देख रहे होंगे 2nd नंबर का, नीचे से 2nd नंबर का कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से मतलब चेंज करी हैं। और यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 में ही सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लिया है। और बहुत सारे डब्बे तो मैंने हटा दिए हैं, खाली हो गए थे। तो मैंने सोचा देखती हूँ जब चीज़ें लाऊंगी तो काम आएगा तो भरूंगी, नहीं तो कोई वो ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ना काफ़ी सारे डब्बे जगह भी घेर लेता है। और यहाँ का कोना भी सब कुछ। और यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा सुंदर ना मुझे यहाँ पर लग रहा था मेरे कप। और मैंने जितने भी पुराने वाले थे सब डिस्कार्ड कर दिए, सब हटा दिए। चटके थे, टूटे थे, तो मम्मी ने अलग कर दिए। और यहाँ बहुत बढ़िया से वाइट वाला पेपर मैंने बिछा लिया है और अच्छे से मैंने सारी चीज़ें जमा ली हैं। स्टैंड ना उतारते नहीं बन रहा था, इसीलिए इसको ऐसे ही पहुंचना पड़ा हमें, क्योंकि फिर लगाने में ना दिक्कत हो जाती है। फ्रिज के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें मैंने हटाई हैं, यहाँ पर बस इतनी ही चीज़ें रहेंगी, इनमें से भी कुछ चीज़ें हट जाएंगी। तो ये मैं आप लोगों को अपना किचन दिखा रही थी, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। मेरी किचन तो चमक गई है त्योहार के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।